हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस डियर लर्नर्स। आज हम लोग शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा संचालित पाठ्यक्रम बीएड प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत समकालीन भारत एवं शिक्षा विषय पर जो सीबीसीएस पैटर्न पर आधारित है, लगभग 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे जो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले इस विषय का 2 वीडियो शोध ज्ञान चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। यह तीसरा सीरीज है। यदि हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि परीक्षा से संबंधित आपको लगातार अपडेट प्राप्त होते रहें। आइए देखते हैं इसी क्रम में पहला प्रश्न। कुतुब का अर्थ है, 4 विकल्प दिए गए हैं, लिखना, पढ़ना, कुरान, रोजा। यहाँ कुतुब का अर्थ लिखने से है, इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मकतबों में दी जाने वाली प्रारंभिक शिक्षा में कौन कौन से 2 पाठ्यक्रम प्रचलित थे? 4 विकल्प दिए गए हैं, जनसाधारण के लिए एवं शहजादों के लिए, उच्च एवं मौलवी के लिए, निम्न एवं अति गरीब वर्गों के लिए, निम्न एवं मध्यम वर्गों के लिए। सही उत्तर है जनसाधारण के लिए एवं शहजादों के लिए। इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या था? 4 विकल्प दिए हुए हैं, अरबी, उर्दू, फारसी, संस्कृति। तो मदरसों में शिक्षा का माध्यम फारसी था। इस प्रकार विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। 4 विकल्प दिए हुए हैं, इस्लाम का प्रसार करना, आध्यात्मिकता का विकास करना, चरित्र का निर्माण करना, राज्य करना। यहाँ पर चारों विकल्प में से सबसे सही विकल्प अ है, अर्थात भारत में मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस्लाम का प्रसार करना था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में तर्कशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र की उपाधि थी। 4 विकल्प दिए गए हैं, फाजिल, आलिम, काबिल। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है फाजिल। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में धर्मशास्त्र के छात्र को कौन सी उपाधि दी जाती थी? 4 विकल्प दिए गए हैं, फाजिल, आलिम, काबिल, पालिस। सही उत्तर है आलिम की उपाधि दी जाती है थी। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में साहित्य के छात्र को कौन सी उपाधि प्रदान की जाती थी? 4 विकल्प दिए गए हैं, काबिल, फाजिल, आलिम, सालिम। सही उत्तर है काबिल। इस प्रकार विकल्प असही, अर्थात मुस्लिम काल में साहित्य के छात्र को काबिल नामक उपाधि दी जाती थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में स्त्रियों को बोस्ता तथा गुलस्तियां पढ़ाया जाता था। 4 विकल्प दिए गए हैं, राजपाठ के लिए, रोजा पढ़ने के लिए, नैतिक शिक्षा के लिए, कर्म करने के लिए। सही विकल्प है नैतिक शिक्षा के लिए दिया जाता था। इस प्रकार विकल्प ब सही है। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, आगरा एवं रामपुर का मदरसा प्रसिद्ध था। 4 विकल्प दिए गए हैं, चिकित्सा शिक्षा के लिए, धार्मिक शिक्षा के लिए, राजनीतिक शिक्षा के लिए, कर्मकांडीय शिक्षा के लिए। सही उत्तर है चिकित्सा शिक्षा के लिए आगरा एवं रामपुर का मदरसा प्रसिद्ध था। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसका नाम प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए लिया जाता था? 4 विकल्प दिए गए हैं, महात्मा गांधी, बीजी तिलक, गोपाल कृष्ण खोखले, सैडलर। सही उत्तर है गोपाल कृष्ण खोखले। इस प्रकार विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में किस नए दंड का आगमन हुआ? 4 विकल्प दिए गए हैं, मुर्गा बनाने का, डंडे लगाने का, कॉलेज के चारों ओर दौड़ाने का, अपमानित करने का। सही विकल्प है मुर्गा बनाने का।
इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उर्दू भाषा देन है, 4 विकल्प दिया गया है, मुस्लिम काल की, अफगानिस्तान की, ईरान की, प्राचीन वैदिक काल की। सही उत्तर है मुस्लिम काल की, इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मुस्लिम शिक्षा पद्धति भारतवर्ष में कितने वर्षों तक विद्यमान रही? पूरे 1000 वर्ष तक, 800 वर्ष तक, 900 वर्ष तक, 600 वर्ष तक। सही उत्तर है 600 वर्ष तक, इस प्रकार विकल्प 2 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल की राजकीय भाषा थी, 4 विकल्प दिए गए हैं, अरबी, उर्दू, संस्कृत और चौथा विकल्प अरबी एवं फारसी है। सही उत्तर है विकल्प द, अर्थात अरबी एवं फारसी मुस्लिम काल की राजकीय भाषा थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खानी का अर्थ है, 4 विकल्प दिए गए हैं, शुभारंभ, धर्म कार्य, शिक्षा, कुरान। सही उत्तर है शुभारंभ, इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कक्षा नायक शिक्षण पद्धति दिखाई पड़ती है वर्तमान काल में, मुस्लिम काल में, बौद्ध काल में, जैन काल में। सही उत्तर है कक्षा नायक शिक्षण पद्धति मुस्लिम काल में दिखलाई पड़ती है, इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? 4 विकल्प दिए गए हैं, 1700 में, 1600 में, 1585 में, 1581 में। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1600 ईस्वी में व्यापार करने के उद्देश्य से हुआ। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रथम अंग्रेज व्यापारी जिसने सम्राट जहांगीर से व्यापारिक अनुमति प्रदान की। 4 विकल्प दिए गए हैं, कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, मिल्टन, कैप्टन कुक। सही उत्तर है कैप्टन हॉकिंस, इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अरबी भाषा विभाग की स्थापना कब हुई? 4 विकल्प दिए गए हैं, 1613 ईस्वी में, 1611 ईस्वी में, 1626 ईस्वी में, 1635 ईस्वी में। सही उत्तर है विकल्प स, अर्थात ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अरबी भाषा विभाग की स्थापना सन 1636 ईस्वी में हुई, इस प्रकार विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम अंग्रेजों का भारत में शिक्षा देने का क्या उद्देश्य था? 4 विकल्प दिए गए हैं, नौकरी के लिए प्रशिक्षण देना, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, भारतीयों का उच्च स्तर करना। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना अंग्रेजों का भारत में शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य था, इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम अंग्रेजों ने कर्मचारियों के बच्चों एवं प्रोटेस्टेंटों की शिक्षा के लिए 1673 ईस्वी में कहाँ स्कूल का सूत्रपात किया? 4 विकल्प दिया गया है, कलकत्ता, मद्रास, बंबई, सूरत। सही आंसर है मद्रास, इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बंगाल को ईसाई धर्म प्रचार का प्रमुख केंद्र बनाया था। 4 विकल्प दिए गए हैं, ब्रिटिश मिशनरियों ने, पुर्तगालियों ने, डचों ने, अंग्रेजों ने। सही उत्तर है विकल्प अर्थात ब्रिटिश मिशनरियों ने। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? 4 विकल्प दिए गए हैं, विलियम जोन्स, कॉर्नवालिस, क्वाइल, डलहौजी। सही उत्तर है विलियम जोन्स, इस प्रकार विकल्प असही है, अर्थात द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा कब स्थापित किया गया? 4 विकल्प दिए गए हैं, 1781 ईस्वी में, 1782 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में। सही उत्तर है 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई, इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं,
चार्ल्स ग्रांड, क्वाइल, बेंटिंग, कार्नवालिस। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांड को कहा जाता है। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निस्यंदन या छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक थे। चार विकल्प दिए गए हैं, बेंटिंग, ऑकलैंड, मैकाले, एडम स्मिथ। निस्यंदन या छनाई सिद्धांत या अधोगामी छनाई सिद्धांत या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का प्रतिपादन लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया। इस प्रकार विकल्प सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निस्यंदन सिद्धांत या छन्नीकरण सिद्धांत पर किस वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया। चार विकल्प दिए गए हैं, निम्न, मध्य, उच्च, सभी वर्ग। सही उत्तर है उच्च वर्ग की शिक्षा पर जोर दिया गया। इस प्रकार विकल्प सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई। चार विकल्प दिए गए हैं, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, चार्ल्स वुड, लॉर्ड कर्जन। तो भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इस प्रकार विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वुड का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया। चार विकल्प दिए गए हैं, 1856 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में। तो वुड का घोषणा पत्र 1854 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार विकल्प सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। चार विकल्प दिए गए हैं, 1891 ईस्वी में, 1791 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बनारस संस्कृत कॉलेज के संस्थापक थे। चार विकल्प दिया गया है, जोनाथन डंकन, लॉर्ड मैकाले, क्वाइल, महानामा मालवी। सही उत्तर है जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस प्रकार विकल्प सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। चार विकल्प दिए गए हैं, 1818 ईस्वी में, 1817 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में। तो भारत में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में की गई थी। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस शिक्षा अधिनियम को भारत में ब्रिटिश शिक्षा पद्धति का शिलालेख भी कहा जाता है। चार विकल्प दिए गए हैं, राजआज्ञा अधिनियम 1830, वुड डिस्पैच 1854, मैकाले शिक्षा नीति 1835। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था। चार विकल्प दिए गए हैं, 1 अगस्त 1995 को, 19 जुलाई 1884 को, 15 अगस्त 1947 को। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है वुड का घोषणा पत्र 19 जुलाई 1854 को प्रकाशित हुआ। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, 1817 में संस्कृत के कॉलेज कहाँ खोले गए। चार विकल्प दिए गए हैं, कलकत्ता, बनारस, आगरा, उपयुक्त सभी जगह पे। सही उत्तर है कलकत्ता में खोला गया। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत एवं अरब के संपूर्ण साहित्य के समान महत्व रखता है। यह किसने कहा है। चार विकल्प दिए गए हैं, मैकाले, क्वाइल, नित्से, डंकन। यह कथन मैकाले महोदय का है। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन के अनुरूप भारत में भी शिक्षक प्रशिक्षण हेतु नॉर्मल स्कूल खोलने की संतुष्टि किस कमीशन के द्वारा की गई। चार विकल्प दिए गए हैं, हंटर कमीशन, वुड घोषणा पत्र, मैकाले। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है वुड घोषणा पत्र। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है,
भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। वुड घोषणा पत्र को, मैकाले नीति को, सार्जेंट योजना को, वर्धा योजना को। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड घोषणा पत्र को कहा जाता है। इस प्रकार विकल्प असही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हम भारत में ऐसी शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं जिसका उद्देश्य यूरोप की विकसित कलाओं, विज्ञान, दर्शन तथा साहित्य अर्थात यूरोपीय ज्ञान का प्रसार हो, यह विचार है। 4 विकल्प दिया गया है। वुड, गांधी जी, क्वाइल, ग्रांट। सही विकल्प है वुड अर्थात ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सन 1857 में कलकत्ता में बंबई एवं मद्रास विश्वविद्यालय किस देश के विश्वविद्यालय के तर्ज पे खोले गए? 4 विकल्प दिए गए हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल। सही उत्तर है इंग्लैंड अर्थात लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर भारत में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए। इस प्रकार विकल्प ब सही है। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।